प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। अगर रफीउल्लाह साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और अंदलीब अब्बास साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और खारजा अमूर की पार्लिमानी कमेटी की सेक्रेटरी भी है। अंदलीब साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो सूरत अफगानिस्तान की हुई है, और मेरा ख्याल है खासी सुबकी हो रही है कि 7 महीने हो गए जो बाइडन ने पाकिस्तान को किसी किस्म के ना तो टेलीफोन किया उन्होंने, ना उन्होंने हमें अपने सर्कल में लिया, ना उन्होंने किसी जगह इंफॉर्मेशन पास की। 11 सितंबर 1 महीना रह गया और उसके बाद यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास था उसमें, तो आप ये समझते नहीं कि नेशनल हमारा कोई फेलियर है बहुत बड़ा? सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी जो अफगानिस्तान की पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है। हमने पास्ट में बहुत मिस्टेक्स किए। आपको पता होगा कि हमने 70,000 जानें लूज की, 150 अरब डॉलर का हमारी मईशत को नुकसान हुआ क्योंकि हम किसी और की जंग में चले गए। अब हमारी पॉलिसी है कि एब्सोल्युटली नॉट। हमने अमेरिका को रिफ्यूज कर दिया है कि हम अपनी बेसिस नहीं देंगे और यहां से वहां ड्रोन्स नहीं जाएंगे। हम पार्टनर्स इन पीस होंगे, पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट। हम तो मांग ही नहीं रहे आपसे, आप इनकार कैसे कर रहे हैं? आपको भी पता है ऑफिशियल उनकी स्टेटमेंट्स हैं। ऑब्वियसली उन्होंने ये तो नहीं कहना कि हमने मांगे तो हमें उन्होंने आगे से झंडी करा दी, ये तो नहीं कहेगा अमेरिका। पर आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी जो होती है वो एक बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही वो उस किस्म की होती है। और आपको ये भी पता है कि उनके जो लोग हैं वो कह चुके हैं कि जी ऑब्वियसली हमें सपोर्ट की ज़रूरत है पाकिस्तान की, बट हम इस पे बिल्कुल है। चाहे आपने देखा फैटिफ में क्या हुआ, इंडिया ने फैटिफ में इन्फ्लुएंस करके उसमें किया। अभी भी इंडिया यूएनएससी में गया और उन्होंने किया। क्यों ऐसे ये है? ऐसे इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि हमारी पॉलिसी ऑन इंडिया इन द पास्ट और फिर जिस जमाने में पीपल्स पार्टी थी, आपको पता है 360 ड्रोन हमले हुए पाकिस्तान पे और इनकी दफा 91 ड्रोन हमले हुए। एक ड्रोन हमला नहीं हुआ हमारा इस दफा। और हमारी पॉलिसी ड्रोन हमले खत्म हो गए ना जब आप 2018 में आए हैं, तो ड्रोन के से तो आगे चलेगी ना सब चीजें। मेरी बात सुन ले जरा, लेट मी जस्ट टेल यू। कल भी ड्रोन हमला हुआ लेकिन हमारी सरजमीन से नहीं हुआ और हमारी सरजमीन पे वापस नहीं आया। नहीं, अब जरूरत नहीं है पाकिस्तान से। नहीं, अब तो मियामी से ऑपरेट कर लेते हैं डायरेक्ट। सॉरी, हमने रिफ्यूज कर दिया कि हमारी क्या हमने रिफ्यूज किया था उस वक्त कि हमारी सरजमीन नहीं यूज होगी? अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई हुई है। मैं पूछ रही हूँ आपसे, टेक्नोलॉजी डिड वी रिफ्यूज नॉट टू बी पार्ट ऑफ द वॉर? हमने कहा हम वॉर के आपके एलाय हैं और हमने 150 अरब भी और हमने साथ कहा गया। अच्छा, वैसे इसका हमें फायदा क्या हुआ? मसलन देखिए ना, एक तो सुपर पावर है अमेरिका, उसके खिलाफ हम खड़े हो गए या वो हमारे साथ खिलाफ खड़ा हो गया। अफगानिस्तान के अंदर 3 बड़े स्टेक होल्डर है, तीनों के साथ हमारी लड़ाई है इस वक्त। यूएन के अंदर जो है, यानी कि इंडिया उसमें स्टेक होल्डर नहीं है, इंडिया उसमें था। और जो अफगान मंदूब ने जाके जो कुछ वहां पे कहा पाकिस्तान के बारे में वो आपके सामने। तो ये सारी चीजें जो है ना, उसमें अब सवाल यह कि गेन हम क्या कर रहे हैं। अब आप मेरी बात पूरी सुनेंगे, बीच में बोलेंगे नहीं। तो मैं नहीं बोली आपकी किसी भी बात पे और ना मैं किसी की बात पे बोल रहा हूं। तो सांस भी नहीं ले रहा जी, मैं तो ये भी आपको नहीं कह रहा कि आप बोल रहे हैं। और अच्छा, इससे ज्यादा फर्माबरदारी क्या हो सकता है? आज से कोई 20 साल पहले सारी दुनिया में एक ही आवाज थी और उसने प्रिडिक्ट कर दिया था कि आप अगर इन हमलों को कंटिन्यू करेंगे तो यहां और नुकसान होगा और अफगानिस्तान जो है उसको आप काबू नहीं कर सकेंगे। इमरान खान था वह एक बंदा जिसको आप सबने मिलकर कहा कि ये गलत है। आज अमेरिका हर कोई कह रहा है कि हाँ जी हमने गलती की। तो हमने अब बैठ के, अब ट्रोइका परसों है, हम उस पे एक हाई लेवल की डिप्लोमेसी हमारी जा रही है। ठीक हो, किसके साथ? अमेरिका होगा उसमें, अमेरिका होगा, चाइना होगा, पाकिस्तान होगा एंड अफगानिस्तान होगा। हाँ जी, अफगानिस्तान भी होगा। अफगान गवर्नमेंट और जो रोज इल्जाम लगा रही है कि तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। देखें,
वो हर इंटरनेशनल बॉडी में जाके मैं ये कह रही हूँ, आप सुन नहीं रहे। इल्जाम लगाते हैं। मैं सुन रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। देखिए, शॉर्ट टर्म में आपने क्या गेन किया? आपको कोई 300 मिलियन की एड आ जाती थी और आपने 20 बिलियन की एड ली और 150 बिलियन लगा दिए। शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान होता है जब आप जनरल मुशर्रफ की बात कर रहे हैं, जनरल मुशर्रफ के दौर की बात कर रहे हैं। अब बात कर रही हूँ, अब अगर पैसों के लिए और उसके लिए आप अपने खड़े हो जाएं, हम कहते हैं हम पार्टनर्स टू पीस हैं, हमारा कोई फेवरेट नहीं है, हमने जंग में नहीं जाना, इसकी अगर हमें कोई रिप्रिकॉशंस है तो शॉर्ट टर्म में होंगी। लॉन्ग टर्म में जैसे आपने 20 साल सफर किया, हमारी कौम सफर नहीं करेगी। अब फिर रेसिप्रोकल होती है ना। देखिए, जो डिप्लोमेसी होती है रेसिप्रोकल होती है, ऐसे ही है ना। 2.5 साल से अमेरिका ने अपना एम्बेसडर पाकिस्तान में नहीं रखा, हमारा एम्बेसडर अमेरिका में क्यों बैठा हुआ? वापस बुलाया उसको। अगर हम इतने ही समझ रहे हैं कि हमारे अंदर ताकत है, अपने एम्बेसडर को वापस बुलवाएं। क्यों नहीं? 2.5 साल से एम्बेसडर नहीं मिला। आप 10 साल से उनके डूमोर करते रहे और उनको आके आपने अगर इनकी इजाजत, आपकी इजाजत की जरूरत नहीं, इनकी इजाजत हो, इनकी इजाजत हो तो मैं आ जाऊं। अगर इन्हें ये इजाजत दे तो मैं आ जाऊं। आपका दौर और था, अब ये नया दौर है। इनकी इजाजत हो तो मैं आऊं। आप लोग लिफ्ट जाते थे, लेट जाते थे, मान लेते थे, अब नहीं मान रहे। ना इनकी लेटने की कहानी, इजाजत हो तो ये नालायक और बेवकूफ लोग हमें क्या बताएंगे? मैं एसओपी को फाइनल बात ये, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताएं कि ये मुझे बताएं कि कहां पर उन्होंने इनको रिक्वेस्ट की कि हमें आप प्रोवाइड करें अड्डे, जो इन्होंने इनकार किया किसी एक जगह। उनका ऑफिशियल, पंजाबी का मुहावरा है ना, अगर 4 पैसे होती तब भी ना देता। बेसिकली वो है कि अगर आप मांगेंगे तब भी नहीं देता। और उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमने मांगी नहीं है, तुम क्या बात ये कहते, ये डू मोर की क्या बात करते हैं? ये वो लोग हैं जो किसी कॉल की इंतजार नहीं कर रहे। अब वो क्या कहते हैं कि जी वो फोन नहीं आ रहा। और लेकिन वैसे स्टांस इनका बड़ा फर्म है। बात ये है कि देखें, कश्मीर पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि कोई पहली दफा ऐसा हुआ कि कौम को बेवकूफ बनाने का तरीका अलग हुआ इन लोगों का। ये क्या करते हैं कि कश्मीर बेच के आए, स्पीच बहुत अच्छी की, कश्मीर बेच के आए, मुल्तान में बैठ के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप सुनते जाए इनके ड्रामे। ये सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन स्टेट ये जो स्टेज के अदाकार नहीं, बेहतरीन स्टेज अदाकार है। चले अदाकारी की दाद तो दे। नहीं तो वो जो बेचारे पहले से बैठे हुए हैं, जो इतने अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी क्यों रोजी को लात मार रहे हैं? जो इनका काम है वो करे ना। बात यह है कि वो इनसे होता नहीं है, परफॉर्मेंस इनकी जीरो है, काम इनका कुछ नहीं है। हर वो बात देखें 23 सालों की बात यह है सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी। अफगानिस्तान के अंदर इतना बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो गया तो उस वक्त लड़ के पागल हो गया, पूरा मुल्क मारा गया, वहां से तालिबान उठे सारे। तो वो भी आप स्ट्रैटेजी, फिर मियां नवाज शरीफ साहब का दौर देख लें, उसके अंदर जो वहां पे अफगानिस्तान के अंदर होता रहा। कम से कम हम पुरानी गलतियां नहीं दोहरा रहे। ये एक देखें, कोई एक वो गलती नहीं है जो आज होने जा रही। आज इनकी नालायकियों की वजह से, इनकी गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से हम इतने डिमोरलाइज हो रहे हैं कि हम एक फोन के लिए इंतजार नहीं, बोलना पड़ रहा है हमें। अमेरिका जाके वहां पर बोलना पड़ रहा है कि यार फोन तो करो। तो मैं यूसुफ साहब मतलब इससे ज्यादा जलालत की और बेइज्जती की और निकम्मापन की और क्या मिसाल होगी? मतलब आप मुझे एक बात बताएं कि मेरा अंदलीप का और मियां साहब का आपके दौर में ड्रोन अटैक होते थे ना, और मैं बिल्कुल गिरा जाऊं। नहीं, आपके दौर में ड्रोन अटैक होते थे ना। देखिए बात ये, इनके दौर में नहीं हो रहे। इनके दौर में ये कह रहे कि हमारा एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कह दे, ये कह रहे कि वो ड्रोन हमारे एयर स्पेस से नहीं गुजर रहा। फजूल की बातें, लोगों को झूठ बोलते हैं, मक्कारी कर रहे हैं और अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। असल बात यह है कि ये आज भी वही काम कर रहे हैं जो काम हमेशा इस मुल्क में होता रहा और करते रहे। खामखा की फजूल की बातें कर रहे हैं। ये इनके पास ना फॉरेन पॉलिसी है ना ये कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये दुआ करें, फॉरेन पॉलिसी इनके पास बड़ी तगड़ी है। ये दुआ करें कि मुल्क वो शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आए हुए, याद रखें। और वो अगर अहल ना होते तो आप उनको वजीर खारजा ना बनाते, इसीलिए आपने उनको वजीर खारजा बना नहीं किया, उन्होंने खुद छोड़ा था। तो वो इतने जबरदस्त इंसान। चेयरमैन खारजा पॉलिसी के बारे में आप स्टेटमेंट मौजूद है कि वो हर जगह प्राइम मिनिस्टर के लिए अपनी लॉबिंग कर रहे थे। तो हर आदमी करता नहीं, कौन नहीं करता? आप नहीं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते? नहीं, अल्लाह ना करे। चलो, ये इमरान खान के बाद तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा।